दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियाँ। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ इसका नाम है स्कैरी हिंदी कहानियाँ, एडिट बाय शुभू। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं पेशे से एक मनोचिकित्सक हूँ और अपने करियर के दौरान मैंने ऐसे कई लोगों से संपर्क किया है जिन्हें अजीब और असामान्य समस्याएं हैं। हालांकि विशेष रूप से एक मामले ने मुझे किसी भी अन्य मामले से अधिक परेशान किया। मेरे पड़ोस में 3 लोगों का एक परिवार रहता था। वे 60 वर्ष के आसपास के एक विवाहित जोड़े थे और उनका एक बेटा था जो लगभग 30 वर्ष का था। बेटे को हम जापान में हिकिकोमोरी कहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो अंतर्मुखी, एकांतप्रिय और अलग थलग है। कोई व्यक्ति जो सामाजिक संपर्क से हट गया है। हमने बेटे को कभी नहीं देखा। जो लोग हिकिकोमोरी हैं वे आमतौर पर खुद को अपने कमरे में बंद कर लेते हैं और दूसरों से दूर रहते हैं। मैंने उसकी स्थिति के बारे में सीधे उसके माता पिता से नहीं सुना। मैंने मान लिया कि वे इस पर चर्चा नहीं करना चाहते। जापान में लोग दिखावे को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं और हिकिकोमोरी बेटे का होना शर्मिंदगी की बात है। जैसे जैसे दिन बीतते गए उनका बेटा बाहर कम जाता गया। आखिरकार वो कभी घर से बाहर ही नहीं निकला। हर रात उसके शयन कक्ष की खिड़की से उसकी मां की उस पर चीखने चिल्लाने की उग्र आवाज सुनाई देती थी। जब भी मैं उस गरीब महिला से मिलता वह मुस्कुराती और नमस्ते कहती, लेकिन तनाव उसके चेहरे पर दिख रहा था। वह पीली और निस्तेज हो गई। लगभग 6 साल हो गए जब किसी ने बेटे को देखा था। एक दिन पिता ने मेरा दरवाजा खटखटाया और मुझे अपने घर आने के लिए कहा। वह जानता था कि मैं एक मनोचिकित्सक हूँ और चूंकि हम पड़ोसी थे इसलिए मैंने परिवार की मदद करने के लिए जो भी कर सकता हूँ वह करने का फैसला किया। जब हम सामने वाले दरवाजे पर पहुँचे तो माँ वहाँ हमारा इंतजार कर रही थी। वो मुझे ऊपर अपने बेटे के कमरे में ले गई। उसने दरवाजे पर मुक्का मारा और चिल्लाई, हम अंदर आ रहे हैं। फिर वह अचानक कमरे में आई और चिल्लाई, क्या तुम हमेशा के लिए सोने जा रहे हो? उठो, तुम निकम्मे आलसी हो। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसने एक गोल्फ क्लब पकड़ लिया और कवर के नीचे सो रही आकृति को पीटना शुरू कर दिया। एक पल के लिए मैं स्तब्ध रह गया क्योंकि वह एक के बाद एक वार करती जा रही थी। फिर मैं हरकत में आया, गोल्फ क्लब पकड़ा और उससे कुश्ती लड़ते हुए कमरे से बाहर चला गया। मैं उसके बेटे की चोटों की जांच करने के लिए जल्दी से अंदर वापस गया, लेकिन जब मैंने बिस्तर का कवर वापस खींच लिया तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। चादरों के नीचे एक ममीकृत लाश पड़ी थी। मैं हड्डियों और चमड़े की पुरानी खाल के ढेर को घूरते हुए बिल्कुल आश्चर्य में खड़ा था। पिता शर्म से सिर झुकाए मेरे पास आए। उन्होंने कहा, यह मेरी पत्नी थी जिसे मैं चाहता था कि आप देखें। ये वर्षों से चल रहा है। मैं इसे अब और नहीं सह सकता। ऐसे ही सच्ची और डरावनी कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। With